हाँ ये वाला दो तीन बताया थे। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लैग सेट कर लेते हैं। फ्लैग मतलब क्या हो गया, झंडी, है ना। और झंडी के हिसाब से हम अच्छा। लोग दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइम नाम के एक फ्लैग सेट कर देते हैं और कर देते हैं कि ट्रू है ना। अगर अगर ये हमारा ऐसा हो जाता है, अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तब हमको x माइनस, हम लोग का गलती क्या हो रहा था ना, यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। आप देखो हम लोग का वो भी करेक्ट हो गया। हम लोग क्या गलती कर रहे थे, तुमको देखना पड़ेगा। 25 हम लोग मात्र छोटा सा गलती कर रहे थे, उसके वजह से हम लोग को दिक्कत हो रही थी। कंसोल लॉग में जाते हैं। अब देख लो 25 इज प्राइम आ रहा है। अभी भी तो गलत ही है। अच्छा ठीक है, 2 तो नहीं आ रहा है, बस 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए हमने आई को कितना तक 24 तक चलाया है, ठीक ना। तो उससे हमारा एक एरर करेक्ट हो गया। और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। Five is a prime, prime is a prime. अब देखो क्या हो रहा है ना, हेलो, हाँ हाँ। देखो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि 25 है, 25 से अगर 3 से डिवाइड, 5 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट ए प्राइम। लेकिन उसको आगे फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओवरराइट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर आ रहा है 24, 24 को अगर चेक करेगा, 24 डिवाइडेड बाय इतना इज नॉट, नहीं है 24। मान लो कि आई हमारा जब 24 टाइम्स रन करेगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 24 नॉट इक्वल टू 0। इसको छोड़ के आ जाएगा कहाँ पे हमारा, इल्स में, इल्स में आ जाएगा और इल्स में आके इसको प्रिंट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ। इसके लिए हमको यहाँ पे हमको प्रिंट ना करके हमें क्या करना है, फ्लैग इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, इच प्राइम को फ्लैग क्या यूज कर देना, करना। इच प्राइम को क्या कर देना, फॉल्स कर देना। मतलब कि डिवाइड हो जा रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जा रहा है, प्राइम। इच प्राइम इज ट्रू। तो कोई एस्केप मेथड है ना। आप इसको हमने फॉर के लूप बाहर आके हमको लगा देना है, इफ इच प्राइम, क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग नॉट अ प्राइम। इच प्राइम मतलब कि ट्रू है, मतलब कि इज ए प्राइम नंबर। ओके। नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा, एल्स में जाएगा कंसोल डॉट लॉग x प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर। x प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम देखो इसको हम लोग चेक करते हैं। हमने क्या कर रहा है, पहले फ्लैग को रन कर दे रहा है, ठीक ना। 25 को देखेंगे तो
5 इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे भी आएगा तो क्या दिक्कत है कि 5 वाला में क्या दिक्कत है? एक बार गूगल पे डाल के देखना होगा। एक मिनट, इसमें यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे हमने कोड देखा, जिसमें यहाँ हम ऐसे तो नहीं किया। अच्छा, इल्स वाला कंडीशन नहीं डाला है इसमें, इल्स वाला कंडीशन नहीं डाला, खाली एक प्राइम लिखना है। अच्छा, मान लो कि हमारा यहीं पर अगर सेट हो गया तो इसको जरूरत क्या है? इसको जरूरत नहीं। तो देखते हैं, वहां पर जाकर दोबारा ब्लॉक रन कर दे रहा था, जिसके कारण इशू हो रहा था। जैसे में देखो हमने क्या किया ना कि बार बार ओवरराइड हो जा रहा है, ठीक ना? या तो इसको रन होकर रुक जाना चाहिए, नहीं तो इल्स वाला का आना चाहिए, रन करना चाहिए। मान लो कि ये वाला जब कोड ब्लॉक रन होकर ब्रेक कर रहा है, लेकिन इल्स वाला क्या है, डिफॉल्ट रन करने का है। अभी कहीं रन किया तो ये रन करेगा, क्या कर रहे थे हम लोग, इसको हम लोग इसमें रखते थे तो क्या होता ऑटोमेटिकली ये नहीं रन, ये भी रन हो जाता था, उसके बस इन वाला पार्ट भी रन हो जाता था। क्योंकि जैसे मान लो कि 24 मान लो कि 25 है, 25 को अगर मान लो कि 24 से डिवाइड करोगे, अब जैसी बात है 24 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, 25 को अगर डिवाइड करोगे 24 से तो नॉट इक्वल टू 0, डिमांड 0 नहीं आएगा। इसलिए क्या रहा था कि जब प्राइम प्रिंट कर दे रहा था। इसको हम लोग सेट करने के लिए क्या किए, फ्लैग को हमने इस्तेमाल किया और फ्लैग को हम लोग सेट कर दे रहा। अगर मान लो कि अगर फ्लैग अगर फॉल्स है इसका मतलब प्राइम नहीं है, अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है, प्राइम है। आया फोन आया कि नहीं? तो मिला के वेट कर रहा हूँ, वेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए देखना व्हाट्सएप पे तो मैसेज। अभी देखो, अभी हम लोग अगर 5000 भी डालेंगे हाँ तो सब कहीं अभी काम करेगा। नॉट प्राइम नंबर। अब देखो हम लोग इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं, इससे अच्छा हम लोग क्या है, अब मान लो कि जैसे समझो कि मान लो कि कोई छोटा बच्चा को हम लोग ये कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए, ठीक? अब तक कौन आएगा? छोटा बच्चा है जो मतलब कि जस्ट व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। मान लो छोटा बच्चा को हमने दिया है, बोले हैं कि 25 प्राइम है कि नहीं, तो क्या करेगा, 25 को 2 से डिवाइड करके देखेगा, नहीं हो रहा, फिर 3 से डिवाइड करके देखेगा, नहीं हो रहा, फिर 4 से डिवाइड करके देखेगा, फिर 5 से डिवाइड करके देखेगा। इसमें क्या करेगा, इसको कब तक चेक करेगा, मतलब कि 1 से लेके 1 से डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, 6 से करके कब तक ले जा रहा है हमारा जा रहा है कहाँ तक, 25 तक। तो मान लो कि 25 माइनस 1 24 तक कर रहा है। यहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा हम लोग का क्या है कि सिंपल सबको यहाँ तक नहीं जाना, हमको इसके आधे तक ही जाना है, मतलब आधा से +1 कर लो। जैसे हमारा x इक्वल टू कितना 25 है, x 25 है यानी कि x/2 यानी कितना आएगा 12.5। इसमें उसको हमको इंटीजर लेना है, इंटीजर ले लेना मतलब कि 12 तक। तो हमारा और क्या हो जाएगा, ये हमारा और आधा ही लूप तक रन करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मान लो कि अगर हमको 10,000 को चेक करना है तो 10,000 तक जाने का जरूरत है नहीं, सिंपल हमको कहाँ तक जाना है 5,000 तक। हालांकि सोचो ये भी इनएफिशिएंट तरीका है। अब इसको हम लोग फॉर इसमें मान लो कि हमने क्या किया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन किया इसमें। हमने क्या किया, हमने एल ले लिया, एल कितना ले लिया, एल इक्वल टू
सबसे पहले पास इंच कर देते हैं, x डिवाइडेड बाय 2 है। इंटीजर में आएगा। हम l को वहीं तक रन कर लेते हैं। हमारा अभी लूप कहाँ तक चल रहा है? अभी तो लूप हमारा आधे तक ही चल रहा है, काम हमारा सेम करेगा। इसे में अभी हम रन करके देखेंगे। 5000 इज अ नॉट प्राइम नंबर। अब इसको हमने एल को अगर निकालेंगे तो देख रहे हो 2500, मतलब आधा तक ही जा रहा है। नहीं तो हमारा एल कहाँ तक जा रहा था? 0 1 2 3 4 5 अप टू 5000 तक जा रहा था। समझ में आया? अब मान लो किसी को मान लो कि तुमको कहना है कि यहाँ से पटना तक जाओ, अपने गांव से पटना तक जाना है? अब किसी को कहोगे नहीं तुम आधे तक जाओ, तो कौन पहले पहुंचेगा? जिसका टारगेट आधा ही तक ही रहेगा ना। यस। कौन? हम लोग पिछला जो कोड कर रहे थे, जो हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इफ कंडीशन में क्या कर रहे थे, सेट कर दे रहे थे, और उसके पास हमारा इल्स भी कंडीशन में आ रहा था। तो उसको हम लोग ना करके सीधा हमने क्या किया, केवल इफ चेक कर लिया कि अगर कोई एक पाथ हम चल जाए। देखो कोई नंबर या तो क्या हो सकता है, हम लोग का कोई नंबर क्या होगा, या तो प्राइम होगा और नहीं तो क्या होगा, या तो नॉट नॉट प्राइम होगा। प्राइम। ये दो ही इवेंट होगा। तो जब हम मालूम कर ले रहे हैं कि प्राइम है, तो दूसरा किसी का चेक करने की क्या जरूरत है? अगर प्राइम नहीं है इसका मतलब कि प्राइम, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर है, नॉट अ प्राइम। हमने केवल एक कंडीशन चेक कर दिया। नहीं तो जो क्या रहा था, इस वाला कंडीशन क्या कर रहा था, उस पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, ओवरराइड कर दे रहा था, है ना। एक तो हो गया कि सिंपल यस। हमने लूप आई इक्वल टू कहाँ से 2 से लेके हम लोग 10 तक चलाने के लिए। अच्छा अभी सोचो कोई हमारा 1 दे दिए तो हमको कोड 1 कहाँ दे रखते, दिए तो नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम। क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा कौन बताओ? प्राइम नहीं होगा। क्यों क्यों प्राइम नहीं होगा? फुलफिल नहीं करता। अगर हम इसको रन करेंगे, 1 इज अ प्राइम नंबर, हमको कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना। एक कोड में हमको अभी जो पहले ही कोड चेक करना, है इसको हमको तो अभी कुछ, -1 है तो 0 हो जाएगा ना हमारा। हाँ अगर मान लो कोई -1 दे दिया तो क्या होगा? -1 दे दे, नॉट अ प्राइम। हम्म? सबसे -1 पहले नॉट वन अ क्या है, प्राइम नंबर। 1 क्या है? 1 क्या है, प्राइम नंबर है। इसको प्राइम नंबर कह सकते हैं, लेकिन अच्छा 2 क्या है? तो अगर कोई 2 दे दिया तो एक बोलो। नंबर है 2, और क्या है? अच्छा 2 में हमारा क्या है, प्राइम है कि नॉट अ प्राइम? 2 हमारा डिवाइड हो रहा है, नॉट अ प्राइम हुआ। देखिए यहाँ पे 2 प्राइम आ रहा है। प्राइम का प्राइम डिफिनेशन क्या होता है। होता है? प्राइम का डिफिनेशन या तो 1 से डिवाइड हो, या 2 से हो। या मतलब खुद से हो डिवाइड। हाँ मतलब वही खुद से हो, 1 से सिंपल हो है ना, या खुद प्राइम से होना हो। चाहिए ना। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, एक ही है पूरा पूरा मैथ में, करोड़ों संख्या में बस एक ही है, ठीक ना। अब इसको थोड़ा हैंडल करेंगे। अभी मान लो कि हम लोग कोड हम लोग बनाए हैं, काम कर रहा है, लेकिन हम लोग कोड को अभी हैंडल भी करना है। कोई यूजर खचड़ा अगर यूजर आ गया, -10 डाल दिया, -5 डाल दिया, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन देंगे। इफ हमारा कोड क्या है, x लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 0। 1 हो। अच्छा 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा 0 ले लो 0। अच्छा लेस देन, क्या लेना चाहिए यहाँ पे, 1 ही ले लो, क्योंकि जीरो जीरो भी क्या होगा, 0 क्या होगा बताओ? 0 नॉट कोई नॉट। 0 जो होगा, अच्छा तुम लोगों को क्या दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वाइट व्हाइट बोर्ड। बोर्ड।
मान लो कि हम लोग चेक करना है, कोई मान लो यूजर 0 डालेगा तो क्या करना चाहिए? उसके लिए हैंडल करना पड़ेगा ना, x इक्वल टू जीरो। हमको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा हमारा कोड, ऐसे देखो हमारा कोड जो था, हमारा यही कोड था ना, हमारा एक कोड है। अब अगर हम इसको 0 डाल देंगे तो क्या होगा? एक्सपेक्ट करो तुम लोग आउटपुट क्या आएगा? 0 से 0 डिवाइड बाय 2, ये तो हो जाएगा नॉट अ प्राइम होगा। हाँ? यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले एल हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई 0 0 हो जाएगा। अब देखो 0 हो जाएगा वो। हमारा एक कंडीशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो एल हमारा क्या है? 0 है। सो आई लेस देन 0 है? नहीं है भाई, आई तो ट्रू है, इसके अंदर जाएगा नहीं, ही ग्रेटर देन है। जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या कर देगा? आपसे 0 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कर देगा, लेकिन हमारा 0 क्या है? नॉट अ प्राइम। नाइदर प्राइम नॉट अ कंपोजिट, या स्पेशल है। यहाँ पे 0 तुम कह रहे हो, लेकिन 0 क्या है? 0 को ना तुम खुद से डिवाइड कर सकते हो, जैसे में 0 का डिफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? या तो 1 से डिवाइड डिवाइड हो बाय 1 एंड सेल्फ। और सेल्फ डिवाइड हो। अब 0 का 0 डिफाइन है नहीं है, 0 डिवाइडेड बाई 0 डिफाइन है, ऐसे थोड़े ना 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 1। सबसे पहले नहीं, हमारे कंडीशन में फिट नहीं बैठता, तो हम इसको कैसे कहेंगे कि प्राइम है कि नहीं प्राइम? समझ में आ रहा है? तो हमारी भी फोन आ रहा है सामने आके। समझ में आ रहा है कौन? हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। तो हमारा दूसरा कंडीशन फिट नहीं हो रहा था, नहीं इसको हम प्राइम बोल सकते हैं, नहीं इसको कंपोजिट बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए स्पेशल हम लोग कंडीशन बनाएंगे, x इक्वल टू 0। तो हमारा क्या कर दो भैया? कंसोल डॉट लॉग जीरो इज neither prime नॉट composite कंपोजिट। नंबर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चेक कर लिए, अगर कोई डाल दिया कि नहीं भाई, हमको चेक करके बताओ कि 1 क्या है? 1 क्या है? इफ x इक्वल टू 1, तो हमको क्या आना चाहिए? हमको हैंडल करना पड़ेगा भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो तुमको हर एक सिचुएशन को हमको हैंडल करना आना चाहिए। जैसे कोई क्या कर दिया, कोई मान लो अनएक्सपेक्टेड इनपुट दे दिया, तुम्हारा कोड क्रैश हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमको? क्योंकि हम लोग जो कोड लिखे थे उसको 1 बाई डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो 0.0 आया, 0 तो इसको भी हम लोग हैंडल करना पड़ेगा ना, तो 1 इसको क्या करना चाहिए? Using definition, 1 can be divided by 1 itself, so 1 is a prime number. However, modern mathematics define a number as a prime if divided by exactly 2 number. For example, 3 is a 13 is a prime. अब देखो केवल 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 1 के पास क्या है? एक ही है। इसमें मतलब कि लोग इससे ही कहते हैं कि क्या प्राइम है कि नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ प्राइम है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नाइदर
प्राइम है और नॉन कंपोजिट नंबर है। हम लोग भी इसको क्या कर लेंगे, जो ये लोग बोल रहे हैं मैथमेटिशियन लोग वही हम लोग लिख देंगे। मतलब वही है ना, मतलब डिवाइड तो हो रहा है बट वो एक ही नंबर से 2 बार हो रहा है ना, खुद हम से लोग भी एक प्राइम ही में से क्या हो रहा बोलते है। हैं, हाँ, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इल्स हम लोग कोड रन कर देंगे अपना जो ओरिजिनल कोड है। अभी हमने का ओरिजिनल जो कोड था, हमने जो प्राइम लिया था उसमें क्या करना है, हमको फॉर लूप लिख देना है। इसके बाद हमने उधर हैंडल कर लिया, 0 हैंडल कर लिया, 1 को हैंडल कर लिया। अच्छा, अगर मान लो तुम चाहते हो कि निगेटिव नंबर ना आए, हाँ? कोई निगेटिव नंबर दे तो उसको भी हमको हैंडल करना है। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई निगेटिव नंबर दे दिया, जैसे x लेस देन कोई 0 दे दिया, इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, लिख देना भाई console.log इसमें लिख देंगे कि x less than 0 is another, sorry, not a prime गिवन, और कुछ सब छोड़ो, गिवन number is नंबर इज नॉट पॉजिटिव। not positive। प्राइम नंबर को डिफाइन तो पॉजिटिव में किया गया, क्योंकि हम लोग जो नंबर सिस्टम में डिफाइन किए हैं क्या क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर, तो उसको हम लोग जनरली डिफाइन किससे किए गए, पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 1 से, हाँ, हमारा होल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। 0 1 2 से। अब हमने जो नेचुरल नंबर है, जो प्राइम नंबर है, वो क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है ना, तो हमारा नेचुरल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम डिफाइन है, लेकिन हाँ अगर निगेटिव में भी देखो तो क्या है, सिंपल -7 को कर सकते हो कि जो प्राइम है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में बहुत हार्ड एंड रूल है, या तो हो ये होगा ना तो ये होगा 100%, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं, साइंस की तरह नहीं कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा। इसके बाद हम लोग अपना मेन कोड ब्लॉक लिख देंगे, तो मेन कोड ब्लॉक हम लोग, और उसके बाद हमने क्या किया, लेट आई लेस देन क्या कर दें, आई इक्वल टू और आई लेस देन ए और आई प्लस बी, ये हमारा डिफाइन है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इफ हमारा जो नंबर है, क्या नंबर है हमारा, एक डिवाइड कर रहा है, अगर मतलब डिवाइड करने पे जो हमारा आ रहा है आई से, वो इक्वल टू 0 है, तो हमने अपना फ्लैग क्या है, हमने जो वेरिएबल है एमडी है उसको क्या कर इज लेंगे, प्राइम, रेट नॉट प्राइम ना, तो इज प्राइम हाँ को हम लोग को फॉल्स कर देना, मतलब डिवाइड हो गया, मतलब कि गलत है, हमने जो माने हैं वो गलत है। इसके बाहर हम लोग अपना इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ प्राइम है तो क्या कर देना, console.log करा देना है। नंबर प्रिंट करना चाहते हो तो कंकेटेनेट कर देंगे, और नहीं तो क्या, देखो इसमें हम लोग मल्टीपल नेस्टेड लूप लगा दिए, कंसोल नंबर। अब हमारा पूरा कोड 100% काम करेगा, क्योंकि हमने डिबग कर दिया। अभी देखो, अभी हम कुछ भी डालें, 23 डालें वो भी काम करेगा,
23 इज अ प्राइम नंबर। अगर हम 23 की जगह 25 करें, जो हम लोग को कल आ रहा था यार, 25 इज अ नॉट प्राइम नंबर। अभी हमको कोई खचराई कर दिया, मान लो कोई यूजर है ऊपर 0 डाल दिया, तो 0 डाल दिया तो क्या आना चाहिए? 0 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉट कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ हमको ब्रेक भी करना पड़ेगा। अगर हमने इसको प्रिंट कर दिया तो भाई एक ही पर रन करना चाहिए ना, तो यहीं पे ब्रेक हो जा। और यहाँ पे तुम अगर तुम पकड़ लिया तो तुम भी यहीं पे ब्रेक हो जा। ब्रेक को नहीं आ रहा, ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए। से क्या दिक्कत है? 0 है, इसमें हमने क्या कर देना है ना, हम जाने कब देंगे। यहाँ पे ब्रेक देने के यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। प्राइम नॉट कंपोजिट। और जब ये रन कर देना चाहिए हमारा इल्स वाला नहीं होना चाहिए। इल्स वाला को रोकने के लिए नहीं तुमको क्या कर सकते हैं, इल्स इसी लगा देते हैं। इसका अंदर तभी रन करो जब हमारा एक्स क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो, 2 हो। तो ये सब कोड ऐसा है ना कि तुम प्रैक्टिस कर करोगे। 2x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, फिर भी हमारा कोड 2 क्यों रन कर रहा है? लिख के दिया था मैंने। ये वाला कर लेना। ये 6 GB और अब हमारा करेक्ट हो गया। अब 0 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर।
अब इसमें अगर हम 1 भी करेंगे, अगर x को हम 1 भी देंगे, 1 भी देंगे, 1 हमने कहा ना कि 1 भी होना, 1 इज नेचर प्राइम, इसको हटा देते हैं यहाँ से। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 101 दे देते हैं, 101 दे देते हैं, हमारे ये भी आराम से चेक करके दिखाना है। 101 इज प्राइम नंबर। अच्छा, आप सोचो, अभी इसको हमको और ऑप्टिमाइज करना है। पहले हमने क्या किया, कि लूप को आधे करके हमने छोटा कर दिया। पहले हमने क्या किया था कि जैसे मान लो x = अगर 101 है, हमको 101 है, मतलब 101 का आपका क्या होता है, अराउंड 50.5 आएगा। यानी कि हम इसको इंटीजर में लेते हैं, 50 तक डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो पहले हमने क्या किया, मान लो कि एक आदमी के यहाँ से लेके 1 से लेके और उसको 100 तक जाना है, तो क्या बोले कि अरे भाई 1 से 100 तक जाने का जरूरत नहीं है। अगर आधा ही जा गया तो हमको मालूम चल जाएगा कि आगे वाला का क्या कंडीशन, x/2 तक। अब जैसी बात है, हमारा क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइज हो गया। अच्छा, अब सोचो यार इससे और छोटा कैसे कर सकते हैं अपना कोड को। देखो, कोड ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो 25 है, 25 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 5। ऐसे ही अगर 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 10। अच्छा, इसे 225 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 115 हो गई। 15। अच्छा देखो, एक नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है, स्क्वायर आता है, इसका मतलब ये क्या है, कोई मान लो कि हमारा अगर 25 है, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 का। अच्छा, ऐसे मान लो कि 225 का स्क्वायर मतलब क्या कर सकते हो, इसको 15 का स्क्वायर, 225 को लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस यस। देखो, अगर बढ़िया अगर कोटा बनना है तो मैथ का नॉलेज होना चाहिए। लोग भी बोलते हैं ना कि बिना मैथ का कंप्यूटर साइंस छोटा मोटा कर सकते हो, अगर डीप नॉलेज उनको चाहिए तो मैथ का नॉलेज होना चाहिए। अब 15 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। मतलब ये क्या है, अगर 225 भी है तो उसमें अंदर क्या क्या नंबर है, या तो 3 है या तो 5 है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। समझ में आया। अगर 625 अगर आ गया, 625 मतलब क्या होता है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर। अब 25 का फिर अंडर रूट करेगा तो क्या जाएगा, 5 × 5। तो हमको 6, अगर हमको चेक करना है कि 625 हमारा स्क्वायर रूट है कि नहीं, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हमको केवल स्क्वायर रूट तक उसके तक जाना है, उसी से मालूम चल जाएगा। मतलब कि अगर हमारा जो दूसरा कोड था, पहला कोड था क्या, नॉर्मल कोड था, दूसरा हमने कोड लिखा था क्या था कि हमने x को 2 मतलब लेंथ को आधा कर दिया। तीसरा जो हमने कोड लिखा उसको क्या किया कि हमने एक्सेप्शन को भी हैंडल किया, क्या क्या, 0 को हैंडल किया, 1 को हैंडल किया। और चौथा क्या है कि हम इसको और छोटा करना चाह रहे हैं, हम इसको और छोटा करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक ना। हमें जो भी नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर रूट ले, जो कोई ऐसा नंबर बताओ, जैसे में कोई ऐसा नंबर बताओ, एक मिनट, कोई ऐसा नंबर बताओ, x = कुछ बोलो, बोलो जी, कोई नंबर पसंद है, 2 का चाहे 3 दीजिए। 289 कीजिए ना, स्क्वायर ही करना है ना। 289, अच्छा ठीक है, 289 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। अब हम कर रहे हैं ना, अगर यही अगर 2 इसको अगर 2 का अगर x/2 करोगे तो क्या आएगा,
8.5। अच्छा वो वाला 1.4.5। 1.4 और ये जिसमें 4 हो गया, ये हो गया 8, 144.5। कितना आएगा? अब देखो एक कोड में अगर हम इसके तरीके से लिखेंगे तो 17 तक ही जाना पड़ेगा, और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 144 तक जाना पड़ेगा। अब जैसी बात है, हम स्क्वायर रूट तक ही जाएंगे, हाँ हमारा कोड और सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x हमारा आएगा उसको हमने एल में स्टोर कर लेंगे, किसके पे? स्क्वायर रूट ऑफ x। और जो हमारा जो फॉर लूप होगा कहाँ तक भेजेंगे? i = 2 to i less than 0 l और i प्लस प्लस प्लस। क्योंकि हमने i2 से क्यों शुरुआत कर रहा है, क्योंकि 0 और 1 को हम लोग सेपरेट ब्लॉक में हैंडल कर दिया। समझ में आया? यस। तो अभी हमारा कोड देखो कितना, अब मान लो कि हमको x = दूसरा पहला कोड हमको कितना जाना पड़ता है, मान लो कि यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 289 हमको पहले कोड में इससे भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ता। हम करके दिखाएंगे टेंशन मत, पहले समझो कंसेप्ट समझो। हमको पहले मान लो कि किलोमीटर में मान लो कि 289 किलोमीटर जाना है, पहला पोर्शन कितना हमको 289 किलोमीटर जाना पड़ता है, दूसरा का पोर्शन को कितना इसके आधा तक 144 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी तीसरा का पोर्शन कितना तक जाना पड़ेगा हमको? 17 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, हमको मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा? अब चलो अब इसको हम लोग अपना कोड में इस्तेमाल करके देखते हैं कि हमारा कोड सच में कितना सिंपलीफाई हो रहा है। आओ तो हमने क्या करना है, जो हमारा एल है उसको क्या कर देना, इसको डिवाइड। सबसे पहले हमको चेक करना है कि डायरेक्ट हमारा फंक्शन कॉल हो पाता है कि नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, तो हमको मैथ वाली लाइब्रेरी से जाना पड़ेगा। क्या जैसे मान लो कि b = 225 कर देते हैं, ठीक, b हमारा आ गया 225 और s q और t नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको मैथ का p करेंगे तो क्या आएगा 10,000। अच्छा ठीक है, मैथ डॉट sqrt p करेंगे। चलो सिंपल से हम लोग देखो ये क्या है, मैथ हमारा एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब समझे फाइल है, उसके अंदर डिफरेंट हम लोग जैसे ऐड फंक्शन बना रहे हैं, प्राइम फंक्शन बना रहे हैं, ये sqrt फंक्शन बना के रखा हुआ है। दूसरा कोई लिखा है इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल से हमने जो एल है हमको एल को क्या कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ मैथ सबसे पहले लिखना है sqrt। तो इतना सही हमारा काम चल जाएगा। समझा? अभी हम कोड को अपना रन करके देखते हैं। हमारा 101 है, प्राइम आना चाहिए ना। हमारा एल कहाँ तक जाएगा समझ में आ रहा है? 101 यानी 101 यानी कि हमारा कोड कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। 2 से स्टार्ट होगा 10 तक, मतलब कि 8 स्टेप में हमारा चेक करने का प्राइम है कि नहीं तो हमारा 101 स्टेप लेता। समझ लो कितना हमने छोटा कर दिया कंप्यूटर को रन करने के लिए। अभी हम इस कोड को रन करके देखते हैं। प्राइम नंबर। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या अंतर है, लेकिन अगर तुमको बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाएगा ना तो तुम 10 लाख 50 का 10,40,000 ऐसे 10,12,000। इसका प्रोजेक्ट कर है। मतलब सर ये है ना कि बड़ा लार्ज नंबर जब होगा तो उसको स्क्वायर कर लेगा तो छोटा हो जाएगा, और उसके बाद वो प्राइम फाइंड आउट कर लेगा प्राइम है कि नहीं है। सिंपल सा, कोई चीज का स्क्वायर करते हो उसका गुणनखंड निकालते हो, तुमने जो तुमको बताया था। सबसे बात हम लोग बच्चे वाला क्लास में हम लोग जो पढ़ते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, मान लो किसी का स्क्वायर निकालना है, इसमें हम लोग क्या करते थे,
2 गुना 2 गुना 2। 225 का हम लोग स्क्वायर निकालते थे, सबसे पहले क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे। 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 300 होगा नहीं होगा, 400 होगा नहीं होगा, 5 से 125, 5 चौके 20। ठीक, 25 बचे 125, ठीक 5। अब हम लोग क्या करते थे, 225 को लिख देते थे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5, इसका गुना हम लोग जोड़ा लगा देते थे और जोड़ा में से एक निकाल लेते थे। एक एक निकाल लेते थे, सही बात। अरे गलती की है, ऐसे नहीं होना, यहाँ 3 से डिवाइड होगा ना, यहाँ 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो 2 2 4 5 9 होता है ना, 3 से डिवाइड होगा तो 7 तरीका 21 21 5 या 15 75 आएगा। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 25 या 75, फिर 5 5, तो हमारा 225 को अच्छा 5 या 3 15 गुने 3 गुने 5 गुने 5, देखो 3 तरीका 9 9 5 45, 45 बचे कितना होता है, 45 बचे 225। 25 5 का 20 है, बस ठीक है ना। हम लोग क्या इसमें करते हैं, एक एक बाहर कर लेंगे। जोड़ा जोड़ा निकाल कर लेते हैं। तो अब जो सी बात है, हम इसको स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, हमारा जो नंबर होगा, देखो कोई भी नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के ही से ही मिल के बना रहता है। देखो 3 क्या है प्राइम, 5 क्या है प्राइम, इसी से मिल के बना है। अब इसको ऊपर जितना भी पावर लगा दे, इसके ऊपर 100 भी पावर कर दे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 के पावर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। इसीलिए ये बहुत समझ रहे हो, हम लोग जब टीसीएस का कोड बीटा एग्जाम होता था तो इसमें आया था कोड, उसमें दे दिया था, इसको बोलते हैं एलोअर मेथड, एल्गोरिथम एलोअर मेथड ऐसे कुछ बोलते हैं। अच्छा यूक्लिडियन जो है यूक्लिडियन, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, तो थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं, समझ में आया। और यस कितना तरीका था कोड किया, पहला कोड हुआ था सिंपल, हम लोग एक कोड लिखा था प्राइम करने के लिए, फिर बाद में हम लोग उसको आधा करके देख लिया प्राइम चेक कर लिया, फिर उसको क्या किया कि स्क्वायर रूट लगा कर देखिए, तीसरा तरीका, फिर उसके बाद इसका हैंडल किया, कोई 0 दे दिया तो क्या होना चाहिए, 1 दे दिया तो क्या होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा कोड 2 बार रन हो जा रहा था। अगर मान लो कि हमने 1 दे दिया, 1 दे दिया तो क्या हो जाता, 2 बार रन होगा। तो इधर ए वाला यहाँ पे रन हो जा रहा था, लेकिन इसके बाद से ए वाला भी आकर रन हो जाता। इसको हैंडल करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर कर दिया, इज प्राइम है और x ग्रेटर देन 2 है, तब हमको ये रन करना है, ठीक है ना। नहीं तो एलसीएम क्या होना चाहिए, ये हमारा रन करना चाहिए। जब प्राइम अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं, प्राइम है ये रन होना चाहिए। इस प्राइम को क्यों किए, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो फिर ये वाला और ये वाला फिर रन हो जा रहा है। ये सब कोड हैंडलिंग का एक तरीका है। अब कभी कभी कोड में क्या आता है ना, कोई लिस्ट दे दिया है, अच्छा इसी में लिख देते, छोड़ो इसको हमने कमेंट कर देना है। कोई कह देगा कि देखो हमारे पास एक एरर दिया हुआ है, x इक्वल टू कुछ दिया हुआ, जैसे मैं मान लो 45 23 67 89। अब बोला है फाइंड कीजिए इसका सबसे छोटा जो नंबर उसको प्रिंट करके दिखाए, तो कैसे करो, तो इसमें कंपेयर करवा लेंगे। बोला क्या सबसे छोटा सबसे बड़ा निकाल के दो, कोड करो, छोटा हो गया 23, बड़ा हो गया, ठीक है 23 तुमको दिख रहा है, कंप्यूटर से काम करवाना है तुमसे नहीं। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि इसको हमने क्या कर देना है,
शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे मतलब x को हमने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना। डॉट शॉर्ट शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जो है शॉर्ट करने के पास हमारा क्या आएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, 23 23 45 67 89 आ जाएगा 23 45 67 और 89। अच्छा तुमको बताए थे कि अब इतना करने से हमको काम नहीं चलेगा, समझ में आया था? क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग और कैरेक्टर के थ्रू काम करता है, फर्स्ट लेटर के थ्रू काम करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। इसके लिए हमने एक और मेथड बताया था, क्या बोला था, हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोग क्या करते थे यहाँ पे हम लोग कुछ ए और बी लेते थे और इसको हम लोग क्या कर देते थे, शॉर्ट ए बी और रिटर्न करते थे ए माइनस बी, ऐसा ही ना करते थे शॉर्टिंग वाला में। अब याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम लोग को बार बार बताया W3 स्कूल पर जाना, शॉर्ट हाँ। देखिए स्टैक ओवरफ्लो है, इसको तुम लोग को कैसे इस्तेमाल करना है वो अगला जब एसटी होगा तब होगा। अभी तुम लोग केवल स्टिक करो W3 स्कूल से। कोई नंबर को सॉर्ट करते थे कैसे कर रहे थे, रिटर्न हम लोग कराना पड़ता था नॉर्मल फ्रूट डॉट शॉर्ट कर दे। देखो हम क्या कर रहा था, फंक्शन ए बी रिटर्न ए माइनस बी, ए और बी ले रहा था और उसको रिटर्न कर रहा था ए माइनस बी। अभी अगर हमको अपोजिट करना होगा तो इसमें इधर कहीं पे अगर नंबर को अगर से किया तो b माइनस ए कर, सबसे पहले सॉर्ट किया, उसमें फंक्शन लिखा ए बी और रिटर्न कर दिया। रेंडम अगर फंक्शन करना हो सिंपल सा छोड़ो, तुम लोग इसमें जाके तुम लोग पता करो, ठीक ना। तो क्या करना है, सॉर्ट करना है, इसके अंदर हम लोग रिटर्न कराएंगे क्या, फंक्शन क्या कर रहे थे, फंक्शन ए कॉमा बी ए कॉमा बी, और इसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न करा रहे थे, ए माइनस बी। हेलो हेलो अपना बहुत दिन बाद कॉल करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, ए माइनस बी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बी ये सब याद रखो, छोटा छोटा चीज ये सब याद रखना चाहिए। हमको सिंपल सा जैसे नंबर था हम लोग का फंक्शन ए माइनस बी और क्या करते हैं रिटर्न करा थे ए माइनस बी, सिंपल था। बस हम लोग पोस्ट में हम लोग ए पास कर दे रहे थे क्योंकि बाकी को भी वैलिडेट करे। समझ में आ रहा था? अभी हम इसको चलो पहले प्रोग्राम एक्सपोर्ट करके तो हमने क्या किया, एक्स डॉट क्या लगाया, डॉट लगाया और इसके अंदर हमने क्या किया, फंक्शन एनोमस फंक्शन है, ठीक ना। ये फंक्शन मतलब कि फंक्शन का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा था, इसका मतलब रिटर्न ए माइनस बी। इसको क्या करेगा, उसके बाद हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग
क्या करते हैं हम ना x को प्रिंट कराएंगे। पहले इसको x को हमने यहाँ पे भी प्रिंट करके देख लेते हैं। पहले कैसा था, console.log। पहले था 45 23 63 18। अब दूसरे बार क्या होगा 23 49। अब कोई बोलेगा कि सबसे बड़ा नंबर दो, सबसे बड़ा नंबर कैसे 89 निकालोगे? तो b 89 माइनस ए कर लेंगे। कैसे करोगे? b माइनस ए। अब ठीक है पवन तुम बताओ। अब हमने इसको अरेंज कर दिया, अब हमको बड़ा नंबर निकालना है। तो अब जैसे बात है, बड़ा नंबर क्या होगा हमारा? x के सबसे लास्ट में होगा, है ना? -1। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे क्या, इसमें हमने क्या कर देंगे x। अब -1 कर सकते हैं, नहीं तो लेंथ कर सकते हैं, ठीक ना? -1 भी काम चलता है, और -1 का मतलब कि सबसे लास्ट वाला, -1 -2 -3। इसमें हमने अगर इसको दिया, इसमें पाइथन में ऐसा होता है, इसमें उसमें होता है कि नहीं? पाइथन में तो ऐसे ही होता है, जैसे शॉर्ट करने के बाद जो वैल्यू को -1 कर देंगे। लास्ट वाला के लिए अनडिफाइंड है ना। इसमें सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाला करना है। तो सिंपल सा, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, पाइथन से तुम कंफ्यूज हो जाएगा। इसको तो क्या तो कर देना, रिटर्न फंक्शन में b माइनस ए कर देंगे तो हो जाएगा। क्या है? नहीं सिंपल सा हमने, नहीं हमको हमको मान लो कि हमको स्मॉलेस्ट देना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए सिंपल सा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? हमको बड़ा वाला निकालने के लिए क्या करना, हमको लास्ट वाला लेना। तो लास्ट वाला कैसे लोगे? x x, और इसके अंदर हमने क्या करते हैं, x डॉट लेंथ। अच्छा मान लीजिए इसमें कोई एरर आ सकता है, तो ले लो, समझो समझ लो कि l लेट l इक्वल टू x डॉट length लेंथ। और इसमें हमने क्या कर देना, हमारा अपना जो l निकाल लेना। अब इसको प्रिंट कर दो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बताओ इधर आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ पे? हल हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमारा 0 1 2 3 ही होगा, लेकिन हमारा लेंथ क्या बताएगा, 4 बताएगा। यहाँ पर हमको और बताए -1 1 करना होगा। देखो सबसे छोटा आ गया 23, सबसे बड़ा आ गया कि नहीं, समझ में आया? कर लोगे? हाँ उसमें मतलब लेंथ डिक्लेयर करना होता है ना। तुम लोग एक क्वेश्चन लिखो, इसको घर पे करके आना है। फाइंड एवरेज ऑफ फाइंड एवरेज ऑफ, जैसे मान लो कुछ नंबर दे दिए 12 75 80 38 60 96 और 35। इन लोग को, इसको तुमको घर पे बनाना। एवरेज मतलब कैसे करोगे, सबको डिवाइड एवरेज करके, निकाल लेंगे। सबको ऐड करके उतना से डिवाइड, मतलब 5 से डिवाइड कर। लेंथ से डिवाइड करना। ठीक, पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क ले लो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स। ठीक, तुम लोग को जो करना है। अच्छा मैक्स एंड मिनिमम, मैक्सिमम मतलब मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब चलो, कोई कोई कोनर होगा ना, कोई कोई एग्जाम्पल होगा, क्या भाई तुम अपना टैलेंट क्या दिखा रहे हो, हैं? तुम तक शॉर्ट वाला एल्गोरिदम इस्तेमाल करके रहो, हमको ऐसा नहीं, तुम अपना फंक्शन बनाओ। कोई कहेगा ठीक ना है। ना ऐसा नहीं, शॉर्ट इस्तेमाल मत करो, तुम अपना फंक्शन बनाओ। तो क्या करोगे, कैसे करोगे?
बोलो बोलेगा मैक्सिमम निकालो तो कैसे करोगे? सिंपल सा था, क्या करना है? पहले सबसे पहले टेम्प वेरिएबल लेट एम एम इक्वल टू क्या जाएगा, लेट मैक्स इक्वल टू क्या कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक्स का पहला इनपुट है उसको हम दे दिया, ठीक ना। मान लिया पहला क्या हमारा एक्स है। इसके बाद हमने फॉर लूप में जाना है। फॉर में क्या, लेट आई लेंथ 0 आई लेस देन कितना, एक्स डॉट -1 होगा ना। अच्छा, x डॉट लेंथ -1 लेस -1 कर दो और आई प्लस प्लस। अच्छा, इसके बाद से क्या करोगे, चेक करोगे इफ क्या है हमारा। हमने क्या किया कि हमने 0 उठा लिया है पहले से, तो हमको 0 से नहीं, इनको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इफ हमारा क्या होगा चाहिए, हमारा जो मैक्स है वो लेस देन किसके साथ, किसके बराबर, एक्स डॉट ऑफ आई। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्वैपिंग कर दो, हमारा मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू एक्स डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, आ गया। और नहीं है तो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सीखने का जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इक्वल टू एक्स। इसके पास हमने कंसोल डॉट लॉग करा देना है, क्या कर देना अपना मैक्स प्रिंट करा देना। अब हमने शॉर्ट का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं हमने अपना फंक्शन बनाया। 67 आ रहा है हमारा, क्या ना मेरे में कुछ गलती है कि हम लोग कुछ गलती है, हमारा 67 आ रहा है। अरे हमको लेन तक तो जाना ही है ना, तो यहाँ तक हमको लेन तक जाना है। आई हमको यहाँ नहीं आ रहा। अगर मान लो इससे बड़ा भी कुछ और डाल दो, समझ में आ रहा है। अब समझ गया। इसी के बेसिस पर तुम लोग को निकालना है कि मिनिमम विदाउट यूजिंग शॉर्ट फंक्शन। तो इसमें से वो कर देगा फिर कैसे करोगे बोलो, ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन तो नहीं होगा, माइनस माइनस होगा ना सर, वो होगा आई में डिक्रीज में सिंपल है, तुम लोग कभी को यहाँ समझा पे देते हैं, तुम लोग घर से करके आना। लेट मिनिमम इक्वल टू ले लेना x माइनस जो पहला एलिमेंट, वहाँ पे -1 कर देते हैं ना, लेंथ -1 कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा खाली कंडीशन पे, इफ मिनिमम लेस देन इतना होगा तो क्या होना चाहिए, मिनिमम अपडेट होना चाहिए। सिंपल सा देखो, इसी को हम मिनिमम में कन्वर्ट कर देते हैं। मैक्सिमम इक्वल टू या मिनिमम कर दिए, और ये मिनिमम हमारा अगर अगर x लेस देन ग्रेटर देन आई है, हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारा ये हो जाएगा। हमने मिनिमम प्रिंट कर दिया, तुम लोग को अभी नहीं समझ में आया ना। अच्छा, आप खुद देखो, पॉइंट 3 आया थोड़ा सा। आप देखो, अब समझाते हैं क्या हमने किया। देखो, हमने पहला मान लिया कि हमको मालूम नहीं है, हमने पहले मान लिया चलो हमारा 45 मिनिमम मान लिया। उसके बाद से कहा कि चलो दूसरा का एलिमेंट दो भाई, दोनों हाथ में दिए, देखिए कौन मिनिमम है, देखिए अरे 23 मिनिमम है। अरे भाई ये 23 में डिमांड है, हमको मिनिमम चाहिए, 23 ले लिया, 45 को फेंक दिए। फिर चलो अब फिर आगे चेक कर रहे हैं, 67 से चेक कर रहे हैं, 67 23 कौन मिनिमम है, 23 मिनिमम है, हटाओ 67 को, हमारा 23 आएगा। फिर आगे फिर चेक करें डिमांड से,
89 कौन मिनिमम है 23, इसको भी हटा दिए। हमारे पास कौन हाथ में बचा 23। सिंपल हम लोग काम क्या करते थे मैक्सिमम के लिए, अगर यहीं पे अगर ग्रेटर देन कर दिए, सब कुछ इक्वल है, अगर यहीं पे ग्रेटर देन कर दिए लेस देन, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक छोटा सेटिंग से देखो क्या चेंज हुआ है, हमने केवल एक चीज उल्टा किया है। देखो एक छोटा चीज हमने क्या किया, मिनिमम की जगह मैक्सिमम की, हमको वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कंटेनर है, कंटेनर से हमको क्या मतलब है, हमने मिनिमम लिया जाए मैक्सिमम लिया तो हमने यहाँ पे क्या किया, केवल ए लिख दिया, इसके वजह से हमारा क्या होगा मैक्सिमम आने लगा। और वही अगर हमने ग्रेटर देन कर दिया तो क्या आ जाएगा मिनिमम आने लगेगा। इतना कुछ चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग को प्रॉपर कोड करके कौन डिस्कनेक्ट हो गया, ज्वाइन करो। पवन डिस्कनेक्ट हो गया। आज इतना ही रहना था, ठीक है ना, इसको रिकॉर्डिंग अब तो पास डालना। ठीक है फिर। एक कोड इम्पोर्टेंट है, समझ में आया, इसको तुम लोग ध्यान पे रखना, क्योंकि इंटरव्यू में ओके।